हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी क्लास 11th की अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम अकाउंट्स का पहला चैप्टर करेंगे। और ये क्लास जो होगी वो सेशन 2021 और 2022 के लिए होगी। और उन सब के लिए जिसको कभी भी अगर डाउट आया हो ना कि अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन क्या, अकाउंट्स का मीनिंग क्या, अकाउंट्स का मीनिंग समझने में कोई भी कभी परेशानी होगी, तो ये क्लास उन सब के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह। आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 years और आप देख रहे हैं ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है क्लास 11 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 है। और उन सब के लिए जो मैंने बता दिया है कि जिसको कभी भी अकाउंट्स का मीनिंग समझने में प्रॉब्लम है वो इस क्लास को अच्छे से देख सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटेंसी के लिए। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का मीनिंग, क्योंकि सबसे पहले अगर अकाउंट्स का मीनिंग ही आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक एक करके वर्ड्स जो आएंगे इसके अंदर मैं उसको धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है, रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या आया, क्लासिफाइंग। अगेन सेकंड वर्ड मेरे पास क्या आ गया, क्लासिफाइंग। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहां पर हम रुक जाते हैं। हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब अकाउंट्स के अंदर क्या करने वाले हम, सबसे पहले करने वाले हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हम कोई भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, एज अ शॉपकीपर, अगर मेरी एक दुकान है जिसमें मैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप, AC ये सारी चीज़ें रखता हूँ, जैसे विजय सेल्स और क्रोमा का अगर आपने देखा हो, नाम सुना हो, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब फ़ोन का डिपार्टमेंट अलग होता है, वॉशिंग मशीन, AC इन सब का डिपार्टमेंट क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते होंगे ना, कितना सामान उनके पास आ रहा है वो भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब 1 तारीख को कौन सा आया है, दूसरी तारीख को कौन सा है। अब उसी में से लोग आ रहे हैं बाहर से, वो क्या कर रहे हैं, परचेस करके भी जा रहे हैं। और उस शॉपकीपर के लिए क्या होगा, वो सेल भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सामान आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी सिस्टमेटिक मैनर में। क्या बोला मैंने, सिस्टमेटिक। मतलब कोई तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि 1 तारीख की एंट्री आप 30 को रिकॉर्ड कर रहे हो, 2 तारीख की एंट्री 10 को रिकॉर्ड कर रहे हो, या रिकॉर्ड करना ही भूल जा रहे हो। ना ना ना, अगर ऐसा काम करने वाले तो अकाउंट्स में आप पहले स्टेप से ही क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो अकाउंटिंग कहां पर अच्छी तरीके से परफॉर्म होने वाली है, अगर आप कोई चीज परचेज सेल कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में हो गया। उसके बाद क्या है, क्लासिफाइंग। अब मैं देखो क्या हुआ, एक एक करके इन सबका अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, तो और डीपली मीनिंग बताने वाला हूं। अभी सिर्फ इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको अकाउंटिंग का मीनिंग के वर्ड्स धीरे धीरे क्लेरिफाई कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो हमने पढ़ा अगला वर्ड, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है, एक टाइप की एंट्री एक जगह। जैसे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक शॉप है, सपोज करो कोई भी ABC कंपनी है, जैसे AC का डिपार्टमेंट उनका पूरा, वहाँ पर जाओगे तो पूरा AC होगा। उसी कंपनी मतलब एक ही शोरूम के अंदर क्या होगा, अलग अलग ऊपर चीज़ें होंगी। तो शॉप सेम है, कंपनी अलग अलग, जैसे AC अलग मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन में अलग चले जाओ, फ्रिज में अलग चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, ये आपका क्या हो, क्लासीफाई कर रखा है उन्होंने, एक टाइप की एंट्री एक जगह। जैसे सिंपल और एग्जाम्पल समझाने के लिए एक परचून की दुकान का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। परचून की दुकान वाला क्या करता है, जैसे आटे वाला आटे की तरफ, चावल वाले चावल एक तरफ, मैगी एक तरफ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है ना भाई। एक तरह की एंट्री एक तरफ, उसी में से परचेज सेल करेंगे तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हाँ भाई इतना सामान चला गया, इतना सामान आ गया। ये हुआ क्लासिफाइंग। आगे क्या हुआ, समराइजिंग। अब समराइजिंग मतलब भाई इसका मतलब होता है डिटेल देना। क्या देना, डिटेल देना। डिटेल मतलब अब मैं जिससे परचेस कर रहा हूँ, यानी सप्लायर से कोई सामान खरीद रहा हूँ, मतलब सामने वाले पर्सन से मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो उसे क्या बोल रहे हैं, सप्लायर। तो उससे मैं खरीद रहा हूँ तो उसका नाम लिखूंगा, फ़ोन नंबर लिखूंगा। तो वैसे ही अगर मैं चीज़ें सेल करूँगा तो सामने वाले कस्टमर्स मेरे लिए अलग अलग होंगे। अगर बड़ी दुकान है तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाम लिखते हैं आपका, प्रॉपर फ़ोन नंबर, प्रॉपर एड्रेस। क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई एक नाम के 2 पर्सन हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखो एक पर्सन के 2 नाम हो सकते हैं, तो वैसे ही उनका एड्रेस डिटेल कोड्स वो क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग।
क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो क्या हुआ, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो एक जैसी टाइप की एंट्री को, दूसरा समराइज उनकी डिटेल में देखो, और अकाउंट्स क्या करता है, इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो अकाउंट्स है ना वो सिर्फ किसकी बात करता है, पैसे की बात करता है। जहाँ भी पैसे इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर अकाउंटेंसी आएगी। मतलब जहाँ भी मनी की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर अकाउंटिंग के कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, सपोज करो मेरे फ्रेंड ने बोला जब शॉप से लेके एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करके लेके आ जाओ, मैं गया वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, तो मैं अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक जो मैंने शॉप से परचेज करी है ना उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बदले में क्या दिया है, पैसे दिए। लेकिन उसने जो मेरे को ऑर्डर दिया और मैं फिर जो लेने गया, हम अकाउंट्स में उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई होप आपको अकाउंट्स का यहाँ तक मीनिंग समझ आया होगा। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, अभी मैं इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो और डिटेल में जाऊंगा आपको। अभी सिर्फ मीनिंग समझने के लिए ये वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा दिमाग में आपके आ जाए कि क्या मतलब होता है। तो देखो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस क्या होती है, आजकल आप देख रहे होगे कि सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम एटीएम से पैसे निकालने भी जाते हैं। तो मतलब सिंपल अगर बोलूँ वहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख के आता है, तो मतलब जो भी चीज़ें हम बाहर से परचेज सेल करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द बिजनेस। और इवेंट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस के अंदर होते हैं। अब इनकेस बिजनेस में कल फायर हो गई, आग लग गई, एक वर्ड और आएगा आगे जाके डेप्रिसिएशन वगैरह, मतलब जिससे एसेट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है आपका, तो ये सब सारे वर्ड्स आते हैं आपके कौन से, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड दी बिजनेस होती है और इवेंट जो इनसाइड दी बिजनेस होती है, विच आर इन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर ऑटोमेटिकली मैंने बता दिया किसका होगा, मनी की टर्म्स में, एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद हम किसी चीज़ में ये सारा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि मैंने जो बिजनेस चल रहा है वो ठीक चल रहा है, कि मतलब मैं जितना परचेज कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, उतना प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ या फिर नहीं कमा रहा है। ये सारा का सारा अकाउंटिंग के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। और ये इंटरप्रिटेशन वगैरह रिजल्ट अभी मैं आपको इसके वर्ड्स का मीनिंग और डिटेल में बताने वाला हूँ, जस्ट थोड़ी देर में वेट करो इस चीज़ के लिए। अब क्या हुआ, हमारा अकाउंटिंग का पहला मीनिंग खत्म होगा। आपको ये डेफिनेशन पूरी की पूरी याद रखनी है। बोलो ओ नो, इतनी बड़ी डेफिनेशन हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको ये डेफिनेशन याद रखने पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी जब 12th क्लास के अंदर जाओगे तो आपका अकाउंटिंग का जब वाइवा होगा उसमें पूछ सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए कल जॉब के लिए जाओगे तब अकाउंटिंग के मीनिंग पूछ सकते हैं, जो लोग अकाउंटेंट्स की जॉब करते हैं। ठीक है, उसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अभी जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ना, टिप्स पे सारे वर्ड्स एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी इस चीज़ को देखो और तरीके से क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। नॉर्मल सी बात है, वो मैंने बताया रिकॉर्डिंग होता है, तो मैंने सिंपल बोला, क्या बोला, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। बोला ये तो पूरा ऊपर वाली डेफिनेशन हो गई। हाँ जी, अकाउंट्स की डेफिनेशन यही होती है। क्या बोला, अकाउंटिंग का मतलब है सिस्टमेटिक क्या करना, आइडेंटिफाई करो कौन सी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, कौन सी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, फिर मेजर करो उसकी वैल्यूज कितनी है, रिकॉर्ड कर लो, फिर क्लासीफाई कर लो, समराइज कर लो, फिर वो इंटरप्रिटेशन। एंड में किस लिए ये सब चीज़ें किस लिए करते हैं, यूजर्स। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनमें लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो भाई पैसा लगाते हैं, कल को बैलेंस शीट वगैरह आएगी, मतलब उनके पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो भाई इंफॉर्मेशन तो देने पड़ेगी ना, आप क्या कर रहे हो। तो हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है आपको। कौन सी रिकॉर्ड होगी, आइडेंटिफाई करो कि ये चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, समराइज, डिटेल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन के अंदर बता दी। तो कल को अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ सकती है तो आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो और आपके नंबर अच्छे खासे मिल सकते हो। और समझने के लिए भी ये दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की, जो आपको ये डेफिनेशंस को याद करने के लिए बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने मीनिंग पढ़ा, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो उसकी डेफिनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब सबसे पहले अकाउंट्स में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स को कौन सी रिकॉर्ड करनी है, कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी है। जो मैंने बताया अकाउंटिंग सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड ओनली मनी टर्म्स। जो ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा
जो ट्रांजैक्शन पैसे की बात करेंगी, मनी की बात करेंगी, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वरना उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो मनी की टर्म्स में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कुछ गुड्स परचेज सेल कर रही है तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का जो एफर्ट होगा उस चीज को करने का, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई होप पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देखो, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आपको पता लगाना कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो आप आउटसाइड द बिजनेस इन्वॉल्व करते हो, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, किसी से लोन लेना और देना, मतलब आउटसाइड द बिजनेस होता है, उससे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब ऑनलाइन पेमेंट को यूज करते हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट्स होती हैं, गूगल पे हो गया, पेटीएम वगैरह हो गए, आप उनसे ट्रांजैक्शन वैसे पे करते हो तो क्या होता है? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, मतलब आउटसाइड द बिजनेस चीजें डील हो रही हैं, तो उसे वो ट्रांजैक्शन करते हैं। अब इवेंट्स क्या होती हैं? इवेंट्स मतलब होता है बिजनेस में आग लग जाना, मतलब बिजनेस के अंदर की चीजें, इंटरनल चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? जब किसी भी एसेट की, इन सब की मीनिंग में आगे धीरे धीरे करके समझा दूंगा, मतलब समझो क्या होता है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन ड्यू टू टाइम पासेस। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। अब आया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने क्या बताया? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो भी किस में? सिस्टमैटिक मैनर में। ये नहीं आप अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर 1 तारीख को रिकॉर्ड हुई है, मतलब 1 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है तो 1 को रिकॉर्ड करो, 2 को हुई है तो 2 को रिकॉर्ड करो, 3 को हुई है तो 3 को रिकॉर्ड करो, मतलब एक मैनर होना चाहिए। और रिकॉर्डिंग अकाउंट्स के किसके थ्रू होती है? जर्नल एंट्री के थ्रू और सब्सिडरी बुक्स। अब देखो क्या हुआ, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, ये आपके 11th क्लास के अंदर चैप्टर्स हैं। जर्नल एंट्रीज भी चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स भी आपका क्या है? चैप्टर है। तो रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करते हैं? जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। और उसके बाद क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, मतलब पहले चले आइडेंटिफिकेशन, फिर चले ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, आप किस पे आगे? क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब मैंने मीनिंग में ही समझाया था, थोड़ा क्लियर होके। एक टाइप की एंट्री एक जगह, मतलब अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज में आएगी, सेल्स कर रहे हो तो सेल्स की बुक में आएगी, किसी से उधार लिया है तो उधार में आएगा, किसी को पैसे देने हैं या लेने हैं, वो अलग अलग हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड। सबको मिक्स नहीं कर देंगे, अगर मिक्स कर देंगे तो हमें खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगी कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी शॉप पर जाते तो उन्होंने सारी चीज़ें रखी होती हैं कि अगर कोई उनसे सामान मांगे तो फटाक से जाएं और वो तुरंत निकाल के दे दे। अगर वो आप जा रहे हो मांगने, वो 10 घंटे लगा रहे तो कोई जाएगा नहीं उस शॉप पे, ठीक है। ये क्या हुआ? क्लासिफाई, एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक जगह, वन प्लेस। जैसे परचेज किया तो परचेज में डालो, सेल्स है तो सेल्स डालो, राम कोई पर्सन है उससे पैसे लेने या देने हैं एक डालो, ऐसी XYZ पर्सन है उसको पैसे देने लेने, मतलब सबके अलग अलग रिकॉर्ड रखो, मिक्स मत करो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही। उसके बाद समराइजिंग, ऑब्वियसली डिटेल दो, जो मैंने बताया आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो अकाउंट्स के अंदर तो डिटेलिंग होती है, वो किसके थ्रू होती है? ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के थ्रू और बैलेंस शीट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका? समराइजिंग के बाद, समराइजिंग देखो ऑटोमेटिकली मैंने बता दिया, समराइजिंग का मतलब क्या होता है? डिटेल्स वगैरह देना, इसलिए समराइजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, ये भी चैप्टर है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर आता है जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो अकाउंटिंग में हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं। अब क्या? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। क्या है? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन्स, अब देख ली बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, फिर रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया। एंड में अल्टीमेट मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं बिजनेस चलाऊंगा तो मेरे को अल्टीमेट क्या है? या मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब मैं एनालाइज करूंगा कि मेरे को काम करने से, कोई भी वर्क कर रहा हूं उससे मेरा प्रॉफिट कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, मतलब बेसिकली प्लानिंग में हेल्प करेगा, आपका इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा। अगर मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं अपनी वेस्टिंग एक्टिविटी, जो खराब एक्टिविटी होंगी उस पर कंट्रोल करूंगा कि यार ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, हेल्प्स फॉर प्लानिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी या प्रॉफिटेबिलिटी देखने में क्या करता है, ये स्टेप हेल्प करता है। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो भी चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट। जिसका प्रॉफिट बढ़िया है, अच्छी चीज़ें, वो बिजनेस ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। अब लास्ट क्या आया,
प्रॉफिट वगैरह तो ठीक है, सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या होगा, ये रिजल्ट जो होगा मैनेजर्स वगैरह होंगे, जो मैनेजमेंट होगी वो किसको कम्युनिकेट करेगी, जिसकी कंपनी है यूजर्स को, या जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनको बताएगी। और फिर जो यूजर्स होंगे, जो कंपनी के मालिक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं कि कोई डिसीजन ऐसा है जो आपको अभी लेना है तो उसको अभी लो, राइट टाइम पे सही डिसीजन लेना। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, अब क्या, वो मेरा बिजनेस चल रहा था, अब अगर मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की सोचूं इस टाइम पे, जैसे मेरा फूड कोर्ट का कोई बिजनेस है, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करने में क्या है, मेरे को नुकसान होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ से कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, एनालाइज इंटरप्रिटेशन। क्या देखेंगे वो कि पिछले कुछ महीनों में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, डिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और डिप करने का रीज़न क्या है, फिर उसके हिसाब से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो एक्शन लेगा कि मेरे को फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है। तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स रही, वो मेरा मीनिंग। तो एक बार हम क्लास फिनिश करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने मीनिंग क्या करा और उसके बाद हमने क्या करा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी। फिर हम देन इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे कल या परसों तक, उसमें आपको चैप्टर फर्स्ट लगभग पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। किसके लिए, ताकि मैं एनालाइज करूं, इंटरप्रेटेट कर सकूं उसका रिजल्ट, ठीक है। देन हमने उसके बाद क्या करा कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 2 के बाद 3 का टेबल आता है तो सबका सिस्टमैटिक है, 3 के बाद 4 आता है, कोई अचानक से 4 के बाद 7 का टेबल तो नहीं आता था, तो इसका रिकॉर्डिंग। क्लासिफाई मतलब एक टाइप की एंट्री एक जगह, समराइज उसकी डिटेल दो। और अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होगा, सिर्फ मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाली हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने सारी की सारी, कि आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन इवेंट्स वही रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में होंगी। ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होते हैं, देन हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग क्या करना है, क्लासिफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये सारा चीज़ आज हमने पढ़ी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और फैमिली और फ्रेंड्स को बताएं मेरे चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।